गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो आप गलती कर रहे हैं उसको लेकर के एक नया रूल जो है वो आने जा रहा है। रूल नंबर 88 कैपिटल डी। समझिए क्या कहता है ये रूल। ये कहता है मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट available in auto generated statement containing the details of input tax credit and availed in the return। यानी कि जो आपका आईटीसी 2B में आया और जो आपने आईटीसी 3B में क्लेम किया है, दोनों में जो डिफरेंस होगा उन डिफरेंसेस को, उन अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस को अब रूल 88D के अंदर आपको इंटीमेशन के जरिए बताया जाएगा, जिससे आप उसका पेमेंट करेंगे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है ये इंसर्ट किया जा रहा है। ये क्या कहता है, अगर आप डिटेल में समझेंगे तो इन्होंने कहा है कि आईटीसी जो आपने अवेल किया है अपनी जीएसटीआर 3B में, वो एक्सीड कर जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं अगस्त 23 की बात करते हैं या जुलाई 23 की बात कर लेते हैं, जो हम लोग अभी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। मान लेते हैं जुलाई 23 की जीएसटीआर 3B में आप क्लेम कर रहे हैं 1,00,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपके 2B में लेट सपोज आ रहा है 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपने 50,000 रुपीज का एक्सेस क्रेडिट जो है वो क्लेम कर लिया है। तो जब आप ये एक्सेस क्लेम कर लेंगे 50,000 रुपीज का, तो अब रूल 88D के माध्यम से आपको नोटिस जो है वो भेजने की तैयारी करी जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि 50,000 के एक्सेस के लिए ही आपको नोटिस भेज दिया जाए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है। अमाउंट कितना होगा नहीं होगा वो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने आगे। अब देखिए इसके बाद होगा कैसे, ये प्रोसेस होगा किस तरीके से। तो जो आपका 2B और 3B में डिफरेंस रहेगा, फॉर सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज में बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। तो कितना अमाउंट रहेगा, कितना परसेंटेज का डिफरेंस रहेगा, उसके बेसिस पे ये आपको इंटीमेशन जो है वो दी जाएगी। और वो जो डिफरेंस है वो इंटीमेशन आपको मिलने जा रही है DRC 01C। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था DRC 01B, जिसमें आपका जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस आपको बताया जाता था। अब आपके पास आ गया है DRC 1C, ये आपके 3B वर्सेस 2B के डिफरेंस को बताएगा। तो कहने का मतलब है कि जो रिटर्न्स आप फाइल करेंगे उसमें जो डिफरेंस आपको मिलेगा, उन सारे डिफरेंस को अब यहां पर DRC 01C के थ्रू आईटीसी से रिलेटेड जो मैटर होगा वो अब इंटीमेशन के जरिए बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, और उस इंटीमेशन की कॉपी आपके ईमेल एड्रेस पे भी भेज दी जाएगी। यानी कि जब आपका DRC 01C आएगा, इसके दो पार्ट किए जाएंगे। पार्ट ए में डिपार्टमेंट बात करेगा आपसे और पार्ट बी में आपको बात करना है डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि आपने फलाने टैक्स पीरियड के अंदर जो भी टैक्स पीरियड इन्वॉल्व रहेगा उसमें आपने एक्सेस आईटीसी ले रखा है, आप हमें बताएं कि आपने ये आईटीसी एक्सेस क्यों ले रखा है। आपको इसका जवाब जो है वो दाखिल करना होगा पार्ट बी के अंदर। टाइम लिमिट दिया जाएगा 7 डेज का, जैसे कि DRC 1B के लिए दिया जाता था। अब यहां पर जब आपके पास DRC 1C आएगा तो आप उसका अमाउंट डिफरेंस, जो अमाउंट बताया गया है वो आप पे कर सकते हैं, जो कि आप जीएसटी DRC 03 वॉलंटरली पेमेंट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप रीजंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन पोर्टल पे कि जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है, क्योंकि कई सारे रीजंस जो हैं उसके अंदर हो सकते हैं। अब इन्होंने जो रीजंस हैं वो अब नोटिफाई करके आगे आगे बताएंगे। जब फॉर्म नोटिफाई होगा तो आपको फॉर्म के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो फॉर्म GST DRC 01C जो रूल 88D के अंदर सिस्टम जनरेटेड फॉर्म है, इसका जब आप प्रोफॉर्मा देखेंगे तो इसमें इन्होंने रीजंस क्या क्या इंक्लूड किए हैं।
इसमें इन्होंने बताया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। मान लेते हैं 31 जुलाई को आपने ऑर्डर दिया था, इनवॉइस बन गया 31 जुलाई को, तो पार्टी जो आपकी सप्लायर है वो तो जुलाई की GSTR 1 में अपलोड करेगी और वो आपके 2B में भी आएगा। जैसे मान लो ना जुलाई 23 में 2B में फिगर आ गया, लेकिन गुड्स आपको मिला एक्चुअली में अगस्त के अंदर, तो आप एज पर सेक्शन 16 ITC लेने के लिए एलिजिबल हो गए अगस्त में। जुलाई में तो लोगे नहीं, 2B में जरूर आ रहा होगा लेकिन लोगे नहीं, और अगस्त में जब लोगे तो आपके 2B में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे डिफरेंसेस को आप पॉइंट नंबर 1 में डालोगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स इनएडवर्टेंटली और ड्यू टू मिस्टेक। आपसे पिछले कोई महीने में 2B के अंदर आता हुआ ITC जो है वो गलती से छूट गया तो आप ले रहे हैं, उसका डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो इसमें कुल 9 रीजंस आपको दिए गए। इन 9 रीजंस के अंदर आपको यह बताना है कि आपका ITC मिसमैच्ड नहीं है, वो मैच्ड है, इन कारणों से डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें कोई रिवर्सल की बात नहीं है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली लबबाजी है, तो आपको भैया पे करनी पड़ेगी। पेमेंट आपको DRC 03 के जरिए कर देना है और पार्ट बी में अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट फिर सेक्शन 73, 74 की प्रोसीडिंग्स करी जा सकती है और आपका GSTR 1 और IFF ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप इस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रूल आने जा रहा है जिसके अंदर आपके डिफरेंसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी अब बता दिया जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो अमाउंट रिकमेंडेशन होने जा रही है कि कितना अमाउंट हो सकता है, उसके लिए इन्होंने यहां लिखा है कि जो आपका डिफरेंस होगा वो 20% एज वेल एज मोर देन 25 लाख रुपए से ऊपर का। तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर बड़ी पार्टियों में ये आपको DRC 1C जो है वो देखने को मिलेगा। 25% का डिफरेंस एंड 25 लाख रुपए का फिगर में डिफरेंस दोनों जब हो जाएगा तो आपको DRC 01C जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो ये जितने भी रूल्स सेक्शंस आपको समझने के लिए प्रैक्टिस के दौरान, चाहे आप एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आपको GST की फुल कवरेज, हर एक बारीकी को समझना, हर एक प्रोविजन को अच्छे से समझना है, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा GST का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जिसमें हम लोग 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस। सर 150 घंटे की क्लासेस? हाँ जी, 150 घंटे की क्लासेस, क्योंकि GST के अंदर जब तक आप डिटेल्ड एनालिसिस करके कोई चीज को नहीं समझेंगे, आप यकीन मानिए आपका कंफ्यूजन क्लियर होने नहीं जा रहा है। इस वजह से इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोगों ने हर एक सेक्शन डिटेल में आपको बता दिया है कि क्या उस सेक्शन के अंदर बातें लिखी गई हैं और उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से रीड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। चाहे अपील फाइलिंग कर रहे हैं, नोटिस रिप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आपको प्रोविजंस की जानकारी होनी चाहिए। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। आप अगले 1 साल तक इस कोर्स को देख सकते हैं और करंटली इस पे अभी चल रहा है 10% का ऑफर। जी हां फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है ये। 10% के डिस्काउंट में आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। कंप्लीट कवरेज आपको यहां पर दे दी जाएगी और समय समय पे जो चीजें अमेंड हो रही हैं, अपडेट्स आपको चाहिए मंथली GST इनकम टैक्स, तो इसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपको और बता दूं, 2 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। टैक्स ऑडिट का समय स्टार्ट हो चुका है और टैक्स ऑडिट में आपको डालना है क्लॉज 44, जिसमें GST एक्सपेंडिचर, जी हां फ्रेंड्स, GST के एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप डालना मैंडेटरी है। अगर आप क्लॉज 44 को बनाने में सक्षम नहीं है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्लॉज 44 का टूल भी ले सकते हैं, हमने वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है।
इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप क्लॉज 44 टूल की भी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा टूल आपको ये दे दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।